आग जल रही है और बुझाई नहीं जा सकी है। ये 23 घंटे से ज़ायद हो गए हैं और ये क्या अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस शहर के लोग कभी आग में जलें, कभी गटर में बच्चे गिरें, कभी ट्रॉलरों के नीचे आकर जान दे दें, और इस शहर का और इस सूबे का कोई वाली वारिस नहीं है। वो वंडर बॉय बनने की खुशी में जो कल प्रेजेंटेशन दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है, उनसे सवाल मैं करता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि इस शहर का जो बेड़ा गर्क आपकी पूरी की पूरी पार्टी ने और आपकी हुकूमत ने 17 साल से किया हुआ है, इसका कौन जवाब देगा? 6 लाशें तो निकल चुकी हैं ना, और अभी 60 के करीब लोग अंदर मौजूद हैं। उन माओं पर क्या गुजर रही होगी, उन घर वालों पे क्या गुजर रही होगी कि जिनके बच्चों के आखिरी लम्हात तक की जो है वो मोबाइल के जरिए से उनकी आवाजें आ रही थी और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं बात नहीं कर पा रहा। इस दुख को ये महसूस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। शायद इनके दिलों में इनके सीनों में दिल नहीं है और ये एहसास ही नहीं करते कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। इनके अलल्ले तलल्ले, इनकी अय्याशियां, इनकी करप्शन, इनकी लूटमार, ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ये किस मर्ज की दवा है? ये जो इतने कोड्स बने हुए हैं बिल्डिंग के, इन पर कौन इंप्लीमेंट करवाएगा? एक्सटिंग्विशर है कि नहीं आग बुझाने वाला आला? एग्जिट उनका क्या हाल है? उन सीढ़ियों के ऊपर अगर रास्ते नहीं बने हुए तो किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है कि यहां से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के रेडियस पर 2 फायर स्टेशन मौजूद हों और वो वक्त पे ना पहुंच सके, किसी के पास पानी ना हो, कोई गाड़ी चलने के लिए डीजल ना हो। जो बेचारे फायर फाइटर्स हैं उनको ये टोपी लगाकर और जूते पहनाकर समझते हैं कि हमने पूरी किट दे दी है। ये जो पीपीईज इसकी होती हैं, इस तरह की जो तीसरे दर्जे की आग थी, इसका अपना प्रोटोकॉल होता है, हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। वक्त पे ही आ जाता तो शायद इंसानी जानों का इतना ज़िया नहीं होता, लेकिन ये मेयर के मातहत ये बराह रास्त है। और इसी तरह क्या मेयर और क्या सूबाई हुकूमत और क्या विफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी तो हर जगह मौजूद है। तो कौन जिम्मेदार है इस बात का? सिर्फ ये आकर 23 घंटे बाद हाथ हिलाकर चले जाएं और फिर ये समझे कि जो है वो झूठ बोलकर लोगों को धोखा देकर ये कोई पजीराई हासिल कर लेंगे, ये प्रेजेंटेशन देकर लोगों को धोखा दे देंगे। ये सिर्फ उनको धोखा दे सकते हैं जिन्होंने मुसल्लत किया है। ये सिर्फ उनके आसरे पर ये सारे काम चल रहे हैं। सिस्टम को मुसल्लत किया गया है, सूबे पर लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है, जिसके नतीजे में हमारे बच्चे मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरह खामोश तमाशाई बनकर हम अपने बच्चों को मजीद नहीं मार सकते। अभी इस वक्त मौका नहीं है क्योंकि अभी अंदर लोग फंसे हुए हैं, लाशें हैं मौजूद। बस अल्लाह का की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए और लोग बच जाएं। मैं इंशाअल्लाह मैं इस पर बात करूंगा कि इस शहर में अब इस तरह नहीं चलेगा। अब लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। हम कॉल देंगे इन करीब इंशाअल्लाह, लेकिन मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा इस पर। लेकिन अब ये जो आएंगे और कंपनसेशन का ऐलान करेंगे, ये कंपनसेशन का मसला नहीं है। ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इतनी बिल्डिंग्स यहां पर मौजूद है, क्या सब पर ये बिल्डिंग कोड अप्लाई होता है? इनके खातों में होता है, एसबीसीए के खातों में होता है, इसलिए कि इनका जो इंस्पेक्टर आता है या इनका कोई अमले का आदमी आता है, उसका पेट भर दिया जाता है और वहां से लेकर जरदारी हाउस तक धंधा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मीटिंगें हो रही हैं ताजरों से, बातें हो रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस शहर को हम ये कर देंगे। लेकिन वो मीटिंगें करने वाले और ये सब कहानियां सुनाने वाले बताएं कि डाकुओं और चोरों पर इन्हिसार करके उन्हें मुसल्लत करके वो कैसे सिस्टम खत्म करेंगे। इस शहर का क्या कसूर था कि उसके मैंडेट के बावजूद उसके मेयर से उसको महरूम किया गया, पूरी बल्दिया पे कब्जा किया गया। इसके लोगों का क्या कसूर है कि इन पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं फॉर्म 47 की बुनियाद पर? वो पार्टी जो पूरे शहर से कोई एक स्टेशन न जीत सके, उसको 15-15 सीटें मिल जाती हैं, बकिया को 8-8, 10-10 सीटें मिल जाती हैं और कोई लोगों के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। जुबानी जमा खर्च होगा, फिर सब मिलकर कोई तरमीम कर रहे होंगे, फिर सब मिलकर जो है 28वीं, 29वीं, 30वीं तरमीम लेकर आ रहे होंगे, सब में एका हो जाएगा, सब जो है वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे और कौम मरती रहे, लोग बिलबिलाते रहे। यह सिलसिला अब बंद करना पड़ेगा। अवाम उठेंगे इंशाअल्लाह और जमात इस्लामी इनके साथ खड़ी होगी। मैं लाहौर आज जो है वो फैसलाबाद गया था और कल फैसलाबाद गया था, आज लाहौर में था, लेकिन और मैं समझ रहा था कि इस आग पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा,
لیکن نہیں ہوا. پھر میری منیم بھائی سے بات ہوئی اور میں آج کی آخری جو فلائٹ تھی 6 بجے کی اس پہ آ گیا ہوں, یہاں موجود ہوں اور انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ کرے خیر ہو جائے, اللہ کرے لوگ بچ جائیں. یہ سارے ہمارے لوگ ہیں, یہ 1000 لوگوں کا. اب جب جانوں کا مسئلہ آتا ہے تو ہم مال کی بات بھی نہیں کرتے. آپ سوچیں تو صحیح, پوری زندگی کی کمائی لوگوں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے جل رہی ہو, کوئی پوچھنے والا نہ ہو. 23 گھنٹے بعد اس قبضہ میئر کو توفیق ہوئی ہے یہاں پہنچنے کی اور وہ بھی لوگوں کا سامنا نہیں کر سکا ہو. 18 گھنٹے کے بعد جو سی ایم صاحب آ رہے ہو اور ابھی تک آگ لگی ہوئی ہے. یہ کیا کرنے آئے؟ کتنی گاڑیاں اس وقت استعمال ہو رہی ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس؟ پیسوں کی کمی نہیں ہے صوبے میں. یہ شہر کراچی 98% ریونیو دیتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ شہر کراچی پورے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, کی حیثیت رکھتا ہے. اس شہر کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے والوں کو اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا اور اب انشاءاللہ انسانوں کو بھی جواب دینا پڑے گا. شہر کے لوگ تیاری کریں, ان کو بڑی کال دیں گے انشاءاللہ. میں ساتھ ہوں گا شہر کے لوگوں کے. اور اب اس مافیا سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے, نکلنا پڑے گا اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا پڑے گا. یہ 3.5 کروڑ انسان ہم سمندر میں نہیں پھینک سکتے, ان سب کو باہر نہیں بھیج سکتے. ہمیں یہاں رہنا ہے اور عزت سے رہنا ہے انشاءاللہ, اور ان مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے. اور اللہ نے چاہا تو اس سے انشاءاللہ جان چھڑائیں گے.